हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रन प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। जो आपका एनसीईआरटी सीरीज हमने शुरू की है, उसका जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था आपका, हमने उसका पार्ट ए कर चुके हैं। हम क्या कर दिया बेटा, हमने पार्ट ए हमने उसका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे उसका पार्ट बी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट बी हमारा क्या है, और मुझे उम्मीद है आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपका जो एस्टे होने वाला है उसमें आपका एनसीईआरटी जरूर ही जरूर आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो आज का टॉपिक आपका सबसे पहले है, वो क्या है बेटा, तो वो है आपका कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर होता है वो अपनी अवस्था चेंज कर सकता है, बताइए। सवाल क्या आपका, सवाल है क्या मैटर अपनी अवस्था चेंज कर सकता है कि नहीं, बताइए। तो आपका आंसर होगा यस, मैटर अपनी अवस्थाएं जो स्टेट होता है उसे चेंज कर सकता है। तो सवाल आएगा कि ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे आपका जो मैटर है वो ये काम कर सकता है। तो सबसे पहले आपका आंसर आएगा, सबसे पहला आंसर क्या आएगा आपका, तो वो आएगा आपका टेम्परेचर। क्या आएगा बेटा, टेम्परेचर आएगा। और दूसरा आएगा आपका प्रेशर। क्या होगा बेटा, एक होता है आपका टेम्परेचर और एक होता है आपका प्रेशर। अगर इन दोनों के साथ में खेला जाए, क्या किया जाए, अगर इन दोनों के साथ में खेला खेला जाए तो आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, आप इनमें इंटर कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है ना। इसको समझाने से पहले हम एक समझाना चाहेंगे आपको, वो है ये देखिए। जैसे ये आपका इसको रुक जाइए, अभी ये समझाते हैं पहले आपको। देखिए, ये है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है बेटा, इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये बात आप भी जानते हो कि ये आपका रहा सॉलिड। क्या है बेटा, ये आपका सॉलिड, ये आपका गैस और ये आपका लिक्विड, ठीक है ना। सबको पता होगा सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस, ठीक है ना। आपके एग्जाम में बहुत सा सवाल आया हुआ है कि अगर इफ वी गो थ्रू सॉलिड टू लिक्विड तो क्या होगा। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या होगा, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, है ना। यानी कि वो जो चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, बताइए। तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम जा रहे हैं लिक्विड से, कहाँ पर जा रहे हैं, लिक्विड से जा रहे हैं हम कहाँ पर, गैस पर जा रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और वहीं अगर हम जा रहे हैं गैस से कहाँ पर, सॉलिड पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आपका गैस अवस्था से ठोस अवस्था पर जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब उसी प्रकार से अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर हम जाएं सॉलिड से कहाँ पर जाएं, सॉलिड से जाएं गैस पर जाएं, तो उस अवस्था को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम जाते हैं कहाँ पर, अगर हम जाते हैं गैस से जाते हैं लिक्विड पर जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे बेटा, तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन बोलेंगे। और उसी प्रकार से अगर हम लिक्विड से जा रहे हैं कहाँ पर, सॉलिड पर जा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये हम इंटर कन्वर्जन कर कैसे पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता होगा ना कि हमने ये इंटर कन्वर्जन कर किया, तो किया कैसे, है ना। तो इसका आंसर बस एक है बेटा, वो है चेंज इन टेम्परेचर। क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर।
क्या बेटा, अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं या हम प्रेशर में चेंज कर रहे हैं तो हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। क्या होगा बेटा, तो हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? क्या होगा, तो हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो अब हम कहानी शुरू करते हैं आपकी चेंज इन टेम्परेचर। किसकी बात करते हैं बेटा? सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? देखिए, वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एक्साइट इन थ्री स्टेट्स। जो आपका पानी होता है वो आपके तीन अवस्थाओं में रहता है। कौन कौन सी बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्था में रहता है। कौन आपका? जो आपका वाटर होता है। सॉलिड जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा? तो वो होगा आपका आइस के फॉर्म में होगा, बर्फ के फॉर्म में होगा। उसी प्रकार से अगर जो आपका वाटर है वो है लिक्विड के फॉर्म में, है ना, तो उसे हम वाटर ही बोलेंगे। पीने यूज मतलब जो यूज में आता है आपका पानी, है ना। उसी प्रकार से अगर वो गैस की अवस्था में है तो उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर। क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है ना? तो यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ द स्टेट। क्या होगा अगर ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, अपनी अवस्थाओं में चेंज कर रहे हैं स्टेट में, तो क्या होगा इनके अंदर? व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के उनमें क्या परिवर्तन आएगा, या हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, और ये किस प्रकार से आपकी अवस्थाएं चेंज होंगी। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चंस, इज नॉट इट। आपको ये इसके आंसर देने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फटाफट। पहला पॉइंट आपका है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। किसकी बात हो रही बेटा? तो वो हो रही है क्या होगा अगर हम चर कर रहे हैं चेंज, किसमें? टेम्परेचर पर चेंज कर रहे हैं बेटा। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा? सिंपल सी बात है। अगर हमने मान लीजिए आपका ये बीकर है, ठीक है ना, आपका बीकर है, ये क्या बेटा आपका? एक सेकेंड, मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, ठीक है ना। हमने इसमें गैस से मतलब क्या किया, स्टोव से मतलब उसे जलाना शुरू कर दिया, और इसके अंदर थी आपकी आइस। क्या थी बेटा? आइस थी। आइस का टेम्परेचर था बेटा -0 डिग्री सेल्सियस था आपका। क्या था बेटा? इसका था -0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था। ठीक है ना। अब अगर हमने इसको हीट दिया, क्या दिया? हमने इसको हीट दी, तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर चेंज होगा। क्या होगा बेटा? इसका टेम्परेचर चेंज होगा और धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर जो आइस के मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड अवस्था में थे, वो सबसे पहले बनेंगे लिक्विड स्टेट में। क्या बनेंगे? सबसे पहले वो बनेंगे लिक्विड स्टेट पे बनेंगे। ठीक है ना। देन उसके बाद जब लिक्विड स्टेट बन जाएंगे, टेम्परेचर और बढ़ेगा। क्या होगा? टेम्परेचर आपका और बढ़ेगा। तो क्या बन जाएंगे? तो बन जाएंगे आपका, बताइए तो क्या बन जाएंगे बेटा? तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स बनकर वाटर वेपर की तरह उड़ जाएंगे हवा में। ठीक है ना। क्या होगा? तो वो गैस बनकर उड़ जाएंगे हवा में। ठीक है ना। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर किया एक काम, वो था टेम्परेचर में चेंज। क्या था बेटा? चेंज इन टेम्परेचर किया हमने। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पर, ये आपकी एक्टिविटी है, आप घर पे करने आपने जाके। ठीक है ना। आपकी एक्टिविटी दी हुई है, उसको आप घर पे करेंगे आराम से जाकर। देखिए यहाँ पर आंसर क्या लिख रही है आपकी? क्या लिख रही है? देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। अगर टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, किसका? सॉलिड का टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा? द कनेक्टिव एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जैसा, देखिए सपोज कर लीजिए ये आपका, एक मिनट कलर चेंज करते हैं जी। सपोज कर लीजिए ये आपका एक सॉलिड पीस है आपका। ठीक है ना। और इसके अंदर आपके क्या है बेटा? इसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स हैं।
क्योंकि सॉलिड है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। क्या होंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स इसके पास पास होंगे, ठीक है ना। क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे आपके, ठीक है ना। इसके मॉलिक्यूल्स, काफी अजीब बन रहा है पर कोई बात नहीं, आप समझ जाइए। क्योंकि सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, पास पास आपके रहेंगे, ठीक है ना। अब अगर हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया। क्या किया बेटा, अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके, उनके पास क्या होगा, उनके पास एनर्जी आएगी। क्या होगा बेटा, उनके पास में एनर्जी आएगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका एक चिंटू भैया है आपके, ये आपके चिंटू भैया आपके, अजीब बने चिंटू भैया आपके, अच्छा से बनाते हैं जी हाँ। सपोज कि ये आपके चिंटू भैया हैं, ठीक है ना। अभी इनके पास कोई पैसा नहीं है। जब इनको पापा ने दिए 100 रुपए, क्या किया, जब इनको पापा दे दिए 100 रुपए दे दिए इनको पापा ने, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये जाएंगे किसके पास में, मोमोज वाले के पास में, बोलेंगे भैया 1 प्लेट मोमोज लगा दो। क्या कहेंगे कि भैया 1 प्लेट मोमोज लगा दो, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब इनके पास पैसे आए तो ये शांति से नहीं बैठेंगे, तब ये शांति से नहीं बैठेंगे। क्योंकि इनके पास क्या आ गया, पैसा आ गया, इनके अंदर गर्मी आ जाएगी कि हाँ भाई मेरे पास पैसा आ गया है, अब तो मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके पास टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी आई, है ना। तो वो फिर शांत नहीं बैठेंगे। भाई आपका एनसीईआरटी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। जब सॉलिड का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी बेटा, वो उसकी बढ़ जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, जैसे मतलब एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसका, तो क्या होगा, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपना वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे। हाँ भाई हाँ, आज तो मैं पूरा सब कुछ चिट कर दूंगा, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है ना। द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जितना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स होगा, उतना ही क्या होगा, उनमें ज्यादा चाहिए होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा, रुको। सपोज को चिंटू भैया है, उनकी मैरिज हुई किसके साथ में, उनकी मैरिज हुई सोनू भाभी के साथ में, ठीक है ना। अब क्योंकि इनका जो बॉन्ड है, जो इनका जो रिश्ता है, वो कैसा है बेटा, काफी स्ट्रांग है। क्या है, काफी स्ट्रांग बॉन्ड है इनका। अब इनका रिश्ता हमें तोड़ना है, क्या करना, इनका करवाना ब्रेकअप। तो कैसे करवाओगे बताओ, जाहिर सी बात है, उससे ज्यादा स्ट्रांग, उससे मजबूत कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो बॉन्ड है बेटा, क्या है आपका, ये जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, ये ब्रेक हो जाए, टूट जाए। सिंपल सी बात है ना, टूट जाए। कैसे टूटेगा आपका, वो टूटेगा जब आप लेके आओगे स्ट्रांग ऐसी सिचुएशन पता करो जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो रिश्ता ब्रेक हो जाए। समझ रहे हैं ना। भाई आपकी आंसर लिख रही, क्या लिख रही है आपकी, यहाँ पर आंसर लिख रही है आपकी कि द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट, जब आपको ऊर्जा दी जा रही है हीट के फॉर्म में, तो क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। जो उनका रिश्ता था, रिश्ते में जो करेक्टर वो निभा रहे थे, वो क्या करेंगे, वहां से अलग चले जाएंगे, ठीक है ना। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, तो वो फ्रीली मतलब कि आसान तरीके से मूव करना शुरू कर देंगे कि अब तो भाई मेरा कुछ ना बचा, मैं तो जीवन में अकेला इंसान, जो करना चाहूँ वो मैं कर लूँ। समझ रहे हैं ना, कि अब तो कोई नहीं मेरी इस दुनिया में, जो था वो था, अब तो मैं अकेला, अब तो मेरी मर्जी, मैं जो करूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे,
वो काम करेंगे जो उनका मन होगा। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स and start converted into liquid. The minimum temperature of the at which solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure, that's called melting point. क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। किसको? देखिए, वो मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच, जिसमें सॉलिड क्या हो रहा हो? मेल्ट हो रहा हो। सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, किसमें? लिक्विड में, यानी कि ठोस अवस्था से कहाँ हो रहा है आपका? तरल अवस्था में जा रहा है। किस पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना? याद रहेगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वह मिनिमम तापमान होता है जिसमें एक ठोस अवस्था एक लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। किस पर? एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। क्या बोलना चाह रहा है? समझ में आया? नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। दो भैया, मतलब एक कपल, ठीक है ना? अब जितना स्ट्रॉन्ग आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इससे ये पता चलता है कि इनका जो रिश्ता था वो कैसा था बेटा? इनका जो रिश्ता था कितना स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था जो रिश्ता था इनका। वही आपके आंसर के बोल रही है। क्या बोल रही है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी सॉलिड का, वो ये बताता है, क्या बताता है? इंडिकेशन है क्या बेटा? एक सेकेंड, हाँ, इंडिकेशन है किसका? मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। जो दो पार्टिकल्स है उनके बीच जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कितना स्ट्रॉन्ग था। समझ में आ गया? आपने कम हीट दी, आसानी से उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए, तो इसका मतलब रिश्ता आपका कमजोर था, है ना? चले आगे आपकी एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिख रही है आपकी एनसीईआरटी? तो वो ये लिखती है आपकी एनसीईआरटी कि देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। जो आइस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? तो वो होता है 273.15 केल्विन। याद रहेगा आपको? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तो वो क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मेल्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट, उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है ना? यानी कि आपका जो आइस है वो मेल्ट हुआ किसमें? सॉलिड से लिक्विड में, तो उस अवस्था को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फ्यूजन। और यहाँ पर जो हुआ था उसको बोलते हैं, उस टेम्परेचर जो था उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना? दोनों में अंतर समझ में आया आपको? अंतर क्या है? एक है आपका मिनिमम टेम्परेचर, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड टू लिक्विड। एक है आपका वो प्रक्रिया, ठीक है ना, मेल्ट होने की, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत के तुरंत आपको वहां पर आंसर मिलेगा। ठीक है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो वो है आपका, देखिए पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी हम पढ़ चुके हैं, हम बस आपको समझा रहे हैं चीजें आपको कहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनेगा। क्या होगा बेटा? कहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनेगा। ठीक है ना? चलिए एक पॉइंट है आपका यहाँ पर, देखिए क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of the solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point, जिसे हम बोलते हैं
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपके TSSB में एग्जैक्ट लाइन उठ के आई थी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। समझ रहे हैं ना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा? वह अमाउंट जिसमें क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होती है, चाहिए होती है, रिक्वायर होती है 1 kg 1 kg सॉलिड को क्या करना, कन्वर्ट करना किसमें, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, एक मेल्टिंग पॉइंट पर। तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? ना समझ में आया होगा, अब आएगा। देखिए, वह टेम्परेचर जहां पर एक लिक्विड स्टार्ट हो जाए, तरल आपका शुरुआत हो जाए किसमें, बॉयल होने में, गर्म होने, उबलने में, किस पर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस तापमान पर एक लिक्विड क्या हो, भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे हम? तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आपके आंसर की लिख रही है, क्या लिख रही है, जो बॉइलिंग होता है वो क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना है। क्या है बेटा? एक बल्क फिनोमिना है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले एक मॉलिक्यूल चलेगा उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्या है? एक बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स टू अ वेपर स्टेट। जैसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एनर्जी मिलती जाएगी, वो आपस मतलब उड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका आंसर लिखती है कि कैसे आपका बॉइलिंग कैसा, आपका एक बल्क फिनोमिना है। क्या है बेटा? एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है ना। और ये आपका कन्वर्जन है। अगर आपका आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, 273 से प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 273 से ऐड कर देंगे, तो हम केल्विन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा हम? तो हम केल्विन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो था आपका अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, अगर हम जा रहे हैं सॉलिड से कहाँ बेटा, गैस पर जा रहे हैं, लिक्विड पर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे हीट देंगे, ठीक है ना, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे बेटा? तो हम तापमान को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर हम जा लिक्विड से गैस पर जा रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना, तापमान को बढ़ाना, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो लिक्विड तरल अवस्था है वो कहाँ पहुंच जाएगी, गैस अवस्था में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अगर इसका उल्टा करना हो, क्या करना बेटा, अगर इसका उल्टा करना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, तो हम टेम्परेचर को कम कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है ना। जैसे गैस स्टेट, आपको गैसेस स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है आपका, तो उसका तापमान कम करेंगे तो लिक्विड जिस अवस्था में वो आ जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पर लिक्विड अवस्था में है, उसका तापमान हम और कम करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप पानी को फ्रिज में जमाते हो तो क्या करते हो, तापमान को कम करते हो, तो क्या होता है, आपका जो पानी है वो बर्फ के बर्फ में जम जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, क्या है बेटा, तो वो है आपका अफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है बउआ? तो अगला पॉइंट आपका है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि क्या होगा अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे। क्या होगा अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे। इससे पहले एक पॉइंट रह गया आपका, उसे समझ लेते हैं। देखिए, जहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू अ गैस। मतलब क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं सॉलिड से कहां पर,
गैस पे जा रहे हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उससे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। कहा बोलेंगे भैया उसे हम, तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसी का उल्टा कर दें, क्या कर दें, इसका उल्टा कर दें, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उसे बोलेंगे डिपोजिशन। कहा बोलेंगे भैया उसे हम, तो उसे हम बोलेंगे डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है ना। कैसे हुआ अभी समझाएंगे आपको, बस आपके एग्जाम में ये सवाल आते हैं कि डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर हम जा रहे हैं कहाँ पर, गैस जा रहा है सॉलिड पर, तो उसे हम बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आते हैं चेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर। किस पर आ रहे हैं भैया, तो अब हम आ रहे हैं चेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे होगा, उसको समझाते हैं। देखिए, जैसे ये है आपका, देख पा रहे हो इमेज पर, ये आपका एक ट्यूब टाइप का मान लीजिए, ठीक है ना। और इसके ऊपर लगा हुआ आपको, ये आपका एक सिलेंडर है। क्या है बेटा, आपका एक सिलेंडर है। सिलेंडर भरते हैं रंग, क्या करते हैं, सिलेंडर भर दे रहे हैं रंग, थोड़ा सा अच्छा लगे। क्या लगे बबुआ, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो क्या किया हमने, भर दिया सिलेंडर में रंग भर दिया। अब ये मत करेंगे सर होली तो अभी आई नहीं, रंग कैसे भर दिया आपने, है ना। तो कुछ चीजें समय से पहले करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप इंतजार कर रहे हो नोटिफिकेशन आने का, जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करें, तो ऐसा आप करेंगे तो आप और उससे बेटा बहुत पीछे रह जाएंगे। क्या होगा, आप और उससे बहुत पीछे रह जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए खुद को जितना कर सकते हो अभी से क्या करना है, अभी से खुद को आगे रखना है, क्योंकि जो रेस में आगे दौड़ेगा वही रेस में फर्स्ट आएगा। ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है ना। किस्सों कहानियों में चीजें उल्टी होती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई बेटा इससे विपरीत है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो तो आपके लिए दिक्कत होगी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। चलिए, तो ये तो आपका रंग भर गया आपके पिस्टन में। सिलेंडर आपका, यहाँ पर आपके गैस के मॉलिक्यूल्स, आप गैस के मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या, हमने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है ना। यानी कि मतलब कि धक्का देने के लिए एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब एक प्रकार का, मतलब आप ये समझ लीजिए, मतलब हथौड़ा टाइप का अपना, कि उस पे उससे हमें फोर्स लगाना है, ठीक है ना। अब क्या है, हमारे पास पहले था सिर्फ टेम्परेचर, क्या था बेटा, तापमान था। अगर तापमान कम कर रहे थे तो मतलब वो नीचे आ रहा था, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, तापमान को कम तो कर रहे हैं लेकिन ऊपर से उन मॉलिक्यूल्स को धक्का भी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, उस मॉलिक्यूल्स को नीचे तक धक्का भी मार रहे हैं, जिससे आप देख पा रहे होंगे ये जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो पास पास आ गए, है ना। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और पास पास आ गए, समझ रहे हैं ना। ये होता प्रेशर का इफेक्ट। अगर मैं प्रेशर बढ़ाया तो जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो पास पास आपके आ गए। क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स आपके पास पास आ गए, ठीक है ना। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, याद रहेगा बेटा आपको। जैसे यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है आपका, वो क्या है, तो वो है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम डाई आइस के नाम से जानते हैं। क्या बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम डाई आइस के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम का सिंपल सा क्वेश्चन है कि डाई आइस आपका क्या होती है, तो वो होती है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होती है, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको, कैसे करेंगे, तो इसे हम करेंगे किस प्रकार से बेटा, इसे हम करेंगे सिंपल सा, चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर। आपके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, या प्रेशर को चेंज कर दें या हम क्या कर दें, तापमान में चेंज कर दें, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी जो आपको पढ़ाया मैंने। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने आपको पढ़ाया था कैन मैटर चेंज इस स्टेट, क्या जो मैटर आपके हैं अपनी अवस्था में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ बेटा। इस चैप्टर के पास एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो कौन सा है, तो वो है आपका एक लास्ट टॉपिक, वो है आपका एवोपोरेशन।
क्या है बबुआ, तो वो है आपका इवोपोरेशन, आपका एक टॉपिक रह गया। ठीक है ना। चलिए लगे हाथों से इसे भी खत्म करते हैं हम। देखिए आपका टॉपिक है बेटा, क्या है आपका टॉपिक, तो टॉपिक है आपका इवोपोरेशन। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक आपका इवोपोरेशन। वो क्या होता है बेटा, देखिए दिस इज फिनोमिना, दिस इज फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर एट एनी टेम्परेचर। किसकी बात हो रही बेटा, किसी भी तापमान की बात हो रही है। अभी तक एक फिक्स टेम्परेचर था, अगर किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे, उससे नीचे अगर वेपर बन के आपका लिक्विड लिक्विड उड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं इवोपोरेशन। कहा बोलेंगे भैया, उसे बोलेंगे हम इवोपोरेशन। जैसे आपने एक चीज देखी होगी, आप पानी को गर्म करते हो खौलाते हो तो आपका भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है ना। अगर हमने कपड़े को सुखाया, कपड़े को सुखाया, गीला कपड़ा लिया हमने धूप में डाल दिया, तो जो कपड़ा था हमने हमारा, वो भी हमारा कपड़ा जो था हमारा हवा में, मतलब कपड़ा हमारा सूख गया। कैसे सूखा, जाहिर सी बात है हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के वो हवा बन के उड़ गए। ठीक है ना। क्या हो गए, आपके हवा बन के उड़ गए। तो क्या हमारा जो आपका जो क्या बोलते हैं उससे जो कपड़ा था वो जल गया, ऐसा तो हुआ नहीं। मतलब क्या था, जो बिलो, उससे नीचे, किसके, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो बेटा इसे बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है ना। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। क्या बेटा, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपका एवापोरेशन पर असर डालते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है, इसे आप खुद पे करिएगा घर पे जाके। ठीक है ना। देखिए अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखते हैं। देखिए यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज, यानी कि जो आपका रेट ऑफ एवापोरेशन है वो किस प्रकार से इंक्रीज होगा, ये आपको अब ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट आपका है, क्या है बबुआ, तो वो है आपका सरफेस एरिया। अब क्या होता है सरफेस एरिया, समझाते हैं आपको। मान लीजिए, एक सेकंड, यहाँ को ना बना रहे हम बनाएंगे यहाँ पर, जगह जगह वेयर, इस जगह ये रहा। मान लीजिए ये आपका कपड़ा है, क्या बेटा, कपड़ा आपका है। ठीक है ना। अब इसके मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, है ना, मतलब जो कपड़ा जो था वो गीला हुआ तो उसके पास क्या थे बेटा, मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। ये आपका मान लीजिए एक वाटर मॉलिक्यूल्स है आपके पास में। ठीक है ना। अब अगर जब धूप में हम डालेंगे, क्या करेंगे बेटा, धूप में डालेंगे, सूरज ज्यादा आपके आएंगे, सन आपका आएगा, वहां से आप क्या होंगे बेटा, रेस आएंगे आपके। ठीक है ना। और ये कपड़ा आपका धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। कपड़ा गर्म होगा थोड़ा सा, लेकिन कपड़ा आपका जलेगा नहीं, याद रखिएगा। और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आपके उड़ जाएंगे। तो अगर हमारा सरफेस एरिया, जो एरिया ये जो था कपड़े का, ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके उड़ के जाएंगे, भाप बन के जाएंगे। अगर सरफेस एरिया उसका कम होगा तो कम मॉलिक्यूल जाएंगे, कपड़ा आपका धीरे सूखेगा। इसलिए मम्मी कहती है ना कि कपड़े को पसार के डालिए, यानी कपड़े को अच्छे तरीके से फैला के डालिए। क्या करिए, कपड़े को अच्छे तरीके से फैला के डालिए, जिससे क्या होगा, जिससे कपड़ा आपका जल्दी सूख जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एनसीईआरटी क्या लिख रही है आपकी, एनसीईआरटी लिख रही है आपकी, क्या लिख रही है बबुआ, देखो, we know that evaporation is a surface phenomena, surface phenomena बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम सबको पता है। if the surface area is increase, अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, कहा करेंगे बबुआ हम, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, अगर सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं तो कहा होगा, तो होगा रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज। ठीक है ना।
क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अभी समझाया हमने आपको। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। कपड़े को हम पसार के डालते हैं जिसकी वजह से वो चीजें आसानी से सूख जाता है। ओके, पॉइंट समझ में आया आपको? पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, अगला पॉइंट आपका है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि। अगर हम तापमान में वृद्धि कर रहे हैं तो कहा होगा? देखिए वापस आते हैं सन के ऊपर। सन देखा आपको? देखा सन आपको बेटा? देखिए अगर सन, सूरज की रोशनी या गर्मी ज्यादा आ रही है तो ज्यादा इसके पास ऊर्जा मिलेगी, जल्दी ही आपका वाटर मॉलिक्यूल उड़ के चला जाएगा आपका हवा में। अगर कम मिल रही है तो आराम आराम से जाएगा, है ना? आपने देखा होगा कि सर्दियों में कपड़ा धीरे से सूखता है, गर्मी में कपड़ा आपका जल्दी सूख जाता है। क्या होता है, गर्मी में कपड़ा आपका जल्दी सूख जाता है एज कम्पेयर टू सर्दियों में। समझ में आया बात आपको? सर्दियों में कपड़ा लेट सूखता है एज कम्पेयर टू गर्मियों में। क्यों? क्योंकि जो हीट होती है वो ज्यादा होती है गर्मियों में एज कम्पेयर टू सर्दियां आपकी। देखिए एनसीईआरटी लिख रही है आपकी, एनसीईआरटी लिख रही है आपकी, विद with increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy। क्या होगा, kinetic एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी to go into a vapor state। सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ाओ एवोपरेशन बढ़ जाएगा हमारा, है ना? अगला पॉइंट हमारा क्या हुआ, तो अगला पॉइंट हमारा है सिंपल सा, तो वो है डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। सबसे पहला पॉइंट आपका यही आता है, जो शब्द लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी, ये क्या है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? बताइए हमको जरा, ये क्या है? देखिए जो शब्द है आपका ह्यूमिडिटी, क्या है बेटा? जो शब्द आपका है ह्यूमिडिटी आपका, ये क्या है? देखिए ये होता क्या है आपका, सिंपल सा शब्द है आपका। अगर आपने देखा होगा, सपोज कि आपका, क्या बोलते हैं उसे, आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है ना? उसमें हर प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है ना? उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कहा होता भैया उसमें, उसमें मान लीजिए कि ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना? एटमॉस्फेयर अजीब सा बन गया हमारा, पर कोई ना, समझ लेंगे आप लोग, सब समझदार बच्चे हैं। ये आपका एटमॉस्फेयर है, सपोज कर लीजिए, मुझे पता लग नहीं रहा आपको एटमॉस्फेयर जैसा। इसमें आपके अलग प्रकार के आपके मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं आपके, सब कुछ है, ठीक है ना? अब अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ज्यादा होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना? आना नहीं चाहेंगे। जैसे आपने देखा होगा बरसातों में क्या होती, बरसातों में होती उमस। क्या होती बेटा, बरसातों में उमस होती है, और कपड़े आपके बहुत लेट सूखते हैं, धीरे धीरे सूखते हैं उतने टेम्परेचर पर। समझ रहे हैं ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट हैं। क्या है आपके, वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से आपके वहां पर प्रेजेंट हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वहां पर आपका जो वाटर वेपर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। क्या होता है बेटा, वो वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। सिंपल सी बात है, जो जगह पहले से भरी हुई है, जो जगह पहले से भरी हुई है, अब वहां पर जगह तो है नहीं, अब वहां पर जगह तो नहीं है। जब वहां पर जगह नहीं है तो अब वहां पर आप कैसे बैठ पाओगे? सिंपल सी बात है ना? वहां पर जगह नहीं है तो आप कैसे बैठ पाओगे? इसीलिए जो जब मिट्टी मतलब बोले तो उमस जब कम होती है तब आपके कपड़े आसानी सूख जाते हैं। इतना कहना चाह रहा आपका एनसीईआरटी। हमने समझाने आपका बहुत टाइम ले लिया, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, फटाफट इसको चमकाते हैं आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी
क्या होती है बबुआ? तो वो होती है आपकी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं, द एयर कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। मतलब एक लिमिट ज्यादा, मतलब कि होल्ड मतलब नहीं कर सकती है आपकी इसको, वाटर वेपर को, समझ रहे हैं ना आप? गिव एक टेम्परेचर पर, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर ऑलरेडी हाई, अगर वहां पर एक अमाउंट पहले से प्रेजेंट है आपका एटमॉस्फेयर में, क्या बेटा? एटमॉस्फेयर में पहले से ही वहां पर एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, तो क्या होगा? रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज। कहा होगा भैया? कहा होगा भैया? बताओ पहले। रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट, आपका लास्ट पॉइंट है, वो क्या है? तो वो है आपका सिंपल सा इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब विंड स्पीड क्या होता है भैया? विंड स्पीड वही होता है आपका जो हवाएं चलती हैं। देखिए, हवाएं आपकी तेज चल रही हैं, ठीक है ना? वो आपके काफी सारे सॉन्ग बनते हैं, हवाएं आपकी चल रही हैं, जब हवा तेज चलेगी कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, सिंपल सी बात है ना? हवाएं तेज चलेंगी, कपड़ा आपका लेट सूखेगा। तो वही आपका यहाँ पर कह रहा है, क्या बोल रहा है? इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अगर आपकी हवा तेज चल रही है, फास्ट चल रही है, तो जब आपकी हवा तेज चलती है तो आप क्लॉथ्स, कपड़े जो होते हैं जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ विद द सॉरी विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड, तो क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव्स अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन सराउंडिंग। सिंपल सी बात है। तो क्या होगा बेटा? फटाफट आपका उड़ जाएगा जो आपका पानी था, कहाँ से? कपड़े से। तो ये आपके चारों पॉइंट्स हो गए आपके किसके बेटा? एवोपोरेशन के, ठीक है ना? चलिए, अब आपका एक कुछ लास्ट मतलब बन लाना है, जो आपका टाइप मतलब क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो आपको बता देता है फटाफट। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपका एक पॉइंट है, वो है बेटा एसीटोन। क्या है बुआ? तो वो है आपका एसीटोन, जिसे हम बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर। कभी कभार मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है बेटा? तो वो होता है आपका एसीटोन। क्या होता है बुआ? तो वो होता है आपका एसीटोन होता है, ठीक है ना? और एक सिंपल क्वेश्चन आपका आता है आपके एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना? वो सबसे ज्यादा किस में होती है? देखिए, सबसे पहले आपका आता है सॉलिड, देन लिक्विड, उसके बाद में आपका गैस। जो आपका काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, वो सबसे कम होती है सॉलिड मॉलिक्यूल्स के पास में, सबसे ज्यादा होती है गैस मॉलिक्यूल्स के पास में। कैसे होती है? आपको पता ना, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भैया होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, वो घर पे शांति से नहीं बैठ पाते हैं, वो घर पे शांति से नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है ना? तो वो उनके पास जब ज्यादा पैसा, तो ज्यादा मतलब अपना पैसा उड़ाएंगे, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है ना? उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपका और आता है आपके एग्जाम में, वो क्या आता है? तो वो आता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बेटा? तो वो होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका क्या होता है? इसका आपका सेम रहता है। अगर आपका मान लीजिए आपका सॉलिड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके एरो कैसे होते हैं बेटा? इसके एरो आपके चेंज होते हैं। किस प्रकार के? इस प्रकार के रहते हैं। आपने देखा होगा जो ठोस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, है ना? जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो कैसा होता है? जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना? इसीलिए वो ठोस होते हैं, सिंपल सी बात है। गैस अपना आकार नहीं रख पाते हैं, इसलिए मतलब उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, ठीक है ना?
तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए क्लास, आप इसको पढ़िएगा, ये आपके बल्लाना टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं, मतलब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टाइप के हैं, ठीक है ना। और ये आपके सवाल हैं, इनको आप करिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।